कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नयस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्ता उपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सात्वतां पतिः। यहाँ अब वही भगवान उपस्थित है जिनका असली रूप ब्रह्म तथा शिव जी जैसे महापुरुषों को भी समझ में नहीं आता। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों को के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा उपशमन द्वारा की जाती है, हम पर प्रसन्न हों। तो कृष्णा तो ब्रह्मा को भी नहीं समझ आते। ब्रह्मा को जब ये सत्य जानने की इच्छा थी, कल शाम को ये डिस्कस कर रहे थे, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, फेमस श्लोक है। तो प्रभा जी उधर बोलते हैं कि ऐसा भी क्या कि बहुत लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको भगवान को समझ नहीं आ रहे। तो प्रभा जी क्या बोलते हैं तात्पर्य में, ढोंगी हैं वो, असली साइंटिस्ट नहीं है। ब्रह्मा भी साइंटिस्ट है, भगवान समझ आ गए। साइंटिस्ट मतलब कौन, ऐसे एक एक्सक्लूसिव टर्म नहीं है कि कुछ लोग ही लेंगे उसको। साइंटिस्ट मतलब एक टर्म शास्त्र में लिखा है, विज्ञान या ज्ञान, जो सत्य को जानना चाहता है। सत्य को जानने चाहता है और उसको असत्य को पकड़ रहा है, ढोंगी है। सत्य जानने की इच्छा नहीं है उसमें, पता ना, दिखावा कर रहा है, उसको सत्य जानने की इच्छा नहीं है। अगर सत्य जानने की इच्छा होती तो भगवान जरूर उसको समझ आते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान क्यों नहीं समझ आ रहे? ये भी क्या, इतने ब्रह्मा भी क्या थे, उनके पैदा होने के बाद उनको सत्य जानने की इच्छा थी। उनको तो भगवान का दर्शन हुआ ना, क्योंकि वो सच में सत्य जानना चाहते थे। ठीक है। और दूसरा चीज होता है कि हमारा मेंटालिटी, हम सत्य को जानेंगे भी क्यों, उसको यूज करेंगे। आप सत्य को यूज नहीं कर सकते। सत्य पुरुष तो भगवान खुद है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। करेक्ट? इसलिए भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, पहला चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर कि ब्रह्मा जी भगवान को समझ नहीं आते, शिव जी को भी भगवान समझ नहीं आते। ठीक है, तो हमको कैसे समझ आ रहे हैं? ऐसा नहीं है ब्रह्मा शिव जी को नहीं आते, मतलब ये है कि ब्रह्मा शिव बनने पे भी वो पोस्ट से आपको भगवान समझ नहीं आएंगे। वो भी भक्ति करते हैं भगवान को समझने के लिए। जस्ट ब्रह्मा बन गए तो भगवान नहीं समझ आते। भगवान ब्रह्मा भी इतने तपस किए भगवान को समझने के लिए, कह रहे? तो हम क्या समझ आएंगे? हमारा तो पोजीशन बहुत कम है उनके सामने। इसलिए हमको भाग्य अपना सोचना चाहिए। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में कितने करोड़ अधर्म धर्म के नाम में चल रहे हैं। नाम लेंगे तो मतलब बहुत लोग लड़ने आ जाएंगे, बस सत्य तो सत्य है नहीं है। अधर्म धर्म के नाम में चल रहे हैं। आपके आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी, कर्नाटका में भी, हर शहर में, हर स्टेट में ले लो, एक दो तो भगवान घूम रहे हैं उधर। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और ऊपर से जिसका मन आया, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारिणा न तो सिद्धि मापनोति न शांति नो पराम गति में। ऐसा नहीं भाई हमने भाई अपना एक तरीका बना लिया, नहीं, शास्त्र विधि है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब शिक्षा दी थी, गोस्वामी लोगों को बोला बैठो और लिखो, दिखाओ ये नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणो सद्धर्म संस्थापक। क्यों बोला? बिकॉज कोई कल बोल नहीं पाएगा कि ये लोगों ने जो बोला है वो शास्त्र में नहीं है। सब कोई नहीं बोल सकता अभी, करेक्ट? सब कुछ शास्त्र के अनुसार है। कोई आप पकड़ नहीं सकते कि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। इतना अच्छा दिया तो, लेकिन लोगों को शास्त्र से कुछ मतलब ही नहीं है। आप लोगों को कुछ बताओ, लोगों को कुछ बताओ, शास्त्र से मतलब नहीं है बहुत लोगों को।
मैंने आप एग्जाम्पल बताया था, एक बार ही कोई आदमी मंदिर आया था, तो भाई मैं उसको बोला कि वो कुछ बोल रहा था, हमारा शरीर नहीं होता, ये वो। मैंने बोला नहीं, ये सब गलत है, हमारे पास शरीर है, सॉरी, हमारा आत्मा और भगवान में फ़र्क नहीं मान रहा था। बोल रहा आत्मा भगवान होता। मैंने कहा नहीं, शास्त्र में कुछ और लिखा है। तो मैंने भगवत गीता के उसको श्लोक दिखाए, बोलता है मैं भगवत गीता को नहीं मानता। अपने विचार को इतना से वो अटैच रहते हैं कि शास्त्र भी दिखाओगे, शास्त्र को रिजेक्ट कर देता है। उनको शास्त्र से तो कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके पास कभी कभी होता है, लोग अपना विचार लेके आते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, आपको बस हाँ बोलने का, हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो लोग ऑलरेडी गीता पढ़ने से पहले कंक्लूड कर लेते हैं गीता में कृष्ण जी ने क्या बोला होगा, और गीता भी खोलते नहीं उसके बाद। बहुत लोगों को बोला है कभी आप मंदिर आइए, भगवत गीता सुन लेते हैं। नहीं स्वामी जी, जहाँ तक गीता का कंसिडर है मेरे को समझ आ गया। नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा नहीं। बिना पढ़े कैसे समझ आ गया तेरे को? क्या मालूम आपको गीता के अंदर क्या है, लेकिन ऑलरेडी एज्यूम कर लेते हैं कृष्ण ने ये बोला होगा। और वो जनरली आपका उपधर्म, छलधर्म हमने डिस्कस किया था, ये तरह तरह के चीटिंग कई तब धर्मों से एक होता है। गीता सुने बिना तो अर्जुन को भी नहीं समझ आए, तो तुम क्या उस अर्जुन से आगे होगे क्या? लोगों की हालत देखो, ऐसा हालत है कलयुग में। तो भगवान तो कृष्ण, शिव जी, ब्रह्म जी को भी नहीं समझ आते, तो इतना आसान नहीं है उनको समझना। लेकिन भागवत के पहले चैप्टर में बहुत सुंदर श्लोक है, किसी को याद है श्लोक? उसमें बोलते हैं कि बहुत बड़ा भाग्य है कि हम आपके मिले हैं, और इस कलयुग के कलौ स्वत्व हरम पुंसाम, हाँ देन कर्णधारा, इस समुद्र को, कलयुग का जो समुद्र है, इसको पार करने के लिए भगवान, एक हमको बोट मिल गई है, और उस बोट में हमको एक कैप्टन मिल गया है। वो बहुत सुंदर पिक्चर है, देखा आपने वो पेंटिंग? एक बोट और उसमें प्रभुपाद जी बैठे हैं और कुछ लोग चढ़ रहे हैं, और किसी को दिखा कुछ लोग कूद भी रहे हैं उससे, कूदना नहीं उससे, चढ़ने का। समुद्र में लोग फंसे हुए हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा भाग्य है। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था ये चीज़ कि ये भाग्य की खाना पीना हो गया, ये तो जानवर को भी भाग्य मिल जाता है, ये तो कृपा भगवान जानवरों को भी दे देते हैं। लेकिन एक सच्चे गुरु की शरण में आना, वो भाग्य बहुत रेयर है, वो रेयर है। करेक्ट? तो हमेशा आपको प्रभुपाद जी पे ग्रेटफुल होना चाहिए, कितना मेहनत किया, उनको दिखा। अगर दुनिया में सब लोग धर्मी चल रहा था, दुनिया में सब लोग सही रास्ता ही बता रहे थे, तो उनको तो मूवमेंट बनाने की जरूरत था ही नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं था। करेक्ट? उनको जो अमेरिका में भगवत गीता एक इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हमको किसी ने, एक स्त्री ने आके पूछा अमेरिका में कि स्वामी जी कोई भगवत गीता रिकमेंड करेंगे क्या? तो प्रभु जी बोले मैंने खोली भगवत गीता, जितनी भी खोली, कोई भी उसमें कृष्ण ने बोला वो नहीं बता रहे थे, जो खुद बोलना चाहता है गीता के थ्रू बोल रहे थे। भगवत गीता मतलब कृष्ण कुछ बोलना चाहते थे। करेक्ट? जो अर्जुन के थ्रू इस दुनिया के उन्होंने बोला है, कोई को उससे मतलब नहीं है, गीता के नाम लेके अपनी कथा चल रही है अंदर। और गीता इतने सुंदर लिखी है कि उसके श्लोक आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। अगर आप कुछ एक अलग नया तत्व निकाल देंगे तो गीता के श्लोक आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू करेंगे। उधर क्या करते हैं, वो श्लोकों को उलट देते हैं। अरे कृष्ण जी ये बोल रहे हैं लेकिन उनका मतलब ये नहीं था, इसको ऐसे ले लो। अरे भाई जो स्पष्ट बोलो ना, गीता में लिखा क्या, वो उलट देते हैं। कृष्ण जी बोल रहे हैं, जैसे एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। बहुत सारी बड़े बड़े लोगों की कमेंट्री है। कृष्ण जी जब बोलते हैं मेरी शरण लो, मेरी नहीं, मेरे अंदर कुछ है उसकी शरण लो, तो कृष्ण को भूल जाओ, किसी तरह कृष्ण को निकाल दो। प्रभुपाद जी बोलते थे भगवत गीता माइनस कृष्णा। ऐसे कंस के जैसे, शिशुपाल के जैसे लोग हैं। कंस तो चलो वध करना चाहता था, इनका वध दूसरी तरह से, किसी तरह तत्व से भगवान का वध कर दो, तो भगवान नहीं है। वही टेंडेंसी, वही डेमोनिक है। जो कंस ने, शिशुपाल ने भगवान को देखा, अटैक किया, मारो किसी तरह इसको। ये लोग भी वही हैं, लेकिन इनके पास ऐसे ही दम नहीं है, तो ये लोग थोड़ा तत्व से मारते हैं। नहीं है वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, नास्तिक लोग। तो पहला चीज़ ये समझने की कोशिश करिए कि बहुत बड़ा भाग्य है
कोनो भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य, उसको ऑर्डिनरी नहीं समझिए, बहुत बड़ा भाग्य, पहला चीज। दूसरा चीज कि भगवान को समझने के लिए 3 चीज इसमें दी हैं। क्या चीज, 3 चीज दी हैं? मैं इंग्लिश से पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए वो इजी रहता है। बाय साइलेंस। साइलेंस का मतलब क्या? ग्राम्य कथा नहीं। आपको पूरे दिन 24 घंटे में अवसर मिलता है संग लेने का। अगर आप भक्तों का संग लेंगे उसको साइलेंस बोलते हैं, लेकिन भोगियों का सेंस लेंगे उसको साइलेंस नहीं बोलते। ये एक और चीज़ इसमें समझने की चीज़ है कि देखिए, एक चीज़ होता है जैसे हरिनाम होता है। हरिनाम ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, लेकिन अवैष्णव के मुंह से ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन नहीं होता। अवैष्णव मुखो गीता पूता हरिकथामिदं श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्च पयोरथा, कह रहे। इसलिए बोलते ना, जो साधना नहीं कर रहा उसको हमको सुनने का मन नहीं करता। क्या फायदा, क्या फायदा? क्योंकि वो उसके मुंह से निकला जो शब्द है कितना भी मधुर हो, उसमें शक्ति नहीं रहेगी, वो खोखला है। आपके दिल को वो आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं दे पाएगा। लेकिन जो स्ट्रिक्टली गुरु को फॉलो कर रहा है, वो आपको कुछ भी बोलेगा, उसका ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट आएगा। इसलिए बोलते हैं कृष्ण शक्ति ना होए परिवर्तन। कैसे पता चलता है कोई भक्त स्ट्रांग हुआ है? बहुत लोग परिवर्तन कर दिए उसने, करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अद्वैत आचार्य इतने शक्तिशाली हैं, और ये जो मांसाहारी लोग हैं उनको भी भक्त बना देते हैं। तो समझ रहे नहीं? तो कैसे हम देख सकते हैं कितने लोगों को वो प्रेरणा दिया है कृष्ण को स्वीकार करने के लिए। तो मतलब वो ट्रांसेंडेंटल शब्द क्रिएट कर सकता है। अगर आप ट्रांसेंडेंटल शब्द नहीं क्रिएट कर सकते, शब्द तो सब लोग मुंह से निकालते हैं, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल भौतिक के इफेक्ट से पता चलता है। कैसे पता चलता है इफेक्टिव है? इफेक्ट से देखो। अगर लोग प्रेरणा हो के भगवान को सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं उसको सुन के, तो मतलब वो ट्रांसेंडेंटल शब्द निकाल रहे हैं अपने मुंह से, नहीं तो भौतिक शब्द है। नहीं तो 3 तरह हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल, भौतिक और डेंजरस भी हो सकता है। अगर अवैष्णव है तो डेंजरस हो जाएगा। मायावाद भाष सुए सर्वनाश। अगर मायावाद से आप भागवत सुन ले, हो गया सर्वनाश आपका, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन जो है ये अलौकिक वाइब्रेशन होता है। जैसे आप प्रभुपद की किताब पढ़ते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, ये खाली तत्व नहीं है। 3 चीज होता है, कंसेप्ट होते हैं, उसमें भाव होता है और निर्देश होते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को बोलो, 3 चीज होते हैं उसके। पहले वो कुछ आपको तत्व समझाएगा, हाँ तो आप बोल रहे हैं ठीक समझ आ रहा है आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसको जब स्नेह करते हैं तो आपको उसका भाव दिखता है। वो बोल रहा है नहीं, कृष्ण का सेवा तो करने का ही है, करेक्ट। एंड थर्ड चीज उसके ऑर्डर होते हैं। तो कुछ लोग जो भगवत गीता को पढ़ते हैं शुरू में खाली कंसेप्ट के रूप में पढ़ते हैं, हाँ ये कंसेप्ट समझ आया, ये भी कंसेप्ट समझ आया, लेकिन नेक्स्ट लेवल जब वो आदर से पढ़ते हैं, तो ब्रह्मा ने बोला था नमंत एवा, नम्र होके जब आचार्य के वंश सुनते हैं तो दूसरा चीज उनको फील होता है भाव। जनरली 5-10 मिनट में नहीं, 1-2 घंटा आप पढ़ेंगे तो आपको भाव फील होता है। एक डिवोटी मजाक करता था, प्रभुपाद जी उसके दिल में कूद जाते हैं, कह रहे जैसे घोष घुसता है ना, ऐसे घुस जाते हैं उसके घर में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे वो एग्जाम्पल नहीं था, वो जो मछ क्या नाम है उसका, मछुआरा। जब मछुआरा क्या करता है, चैतन्य महाप्रभु को छूता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस्कॉन में किसी को पूछो क्या तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, बैक टू गॉड बैक टू गॉड। इतना बड़ा शब्द कैसे बोला तेरे मुंह से? छोटा शब्द नहीं है बोलना, है? बड़े बड़े ऋषि मुनि को ये क्लियर नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और जीवन का लक्ष्य क्या है, बैक टू गॉड बैक टू गॉड। कहाँ मुझे तो भूत सवार हो गया। बोलते ना चैतन्य बाबू को छुआ था मछुआरा, फिर क्या कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको मालूम है लीला, चैतन्य बाबू समुद्र में कूद गए। सेम वे जब आदमी 1 घंटा 2 घंटा ध्यान से आप प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, आपके दिल में भूत की तरह प्रभुपाद जी घुस जाएंगे। फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर आपको कृष्ण का भक्ति के भाव दिल में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो पर्पट्स है मेरा ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी है। क्या है ये एक्सटेसी? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धिवति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जो साधव है, जो साधु है, जो ऑनेस्ट है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं थॉरोली ऑनेस्ट, जो सच में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है,
जब इन किताबों को पढ़ता है उसके दिल में एक्सटेसी आने लगता है। अरे नॉर्मल आदमी जैसे खुद सोचो, अब नाम जप करते हो हर दिन, जिस दिन ध्यान से जप करते हो, जप वही जप है, वो जप में थोड़ा आनंद आता है। दूसरे दिन जप करते हो मुश्किल होता है जप करना, क्योंकि आपका अभी कृपा नहीं है। तो सेम वे जब आपके पास कृपा होती है, नम्र से आप किताब पढ़ते हैं, नमनता एवा, तो भगवान का कृपा मिलता है और आपको आध्यात्मिक आनंद। किताब पढ़ने में भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, कभी हम जो बड़ा उससे पढ़ते हैं ध्यान से, स्वच्छ होके, ठीक है, रेस्पेक्ट से, तो क्या होता है, एक एक शब्द ऐसा लगता है आनंद से भरा हुआ सारा भाग। लेकिन कभी जैसे कुछ पढ़ लिया, क्योंकि हमारा भाव से वो डिफर कर जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको ये चीज़। तो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन क्रिएट करना आसान नहीं है, उसके लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा, और जितना बड़ा भक्त बनोगे उतना शक्तिशाली आपका वाइब्रेशन होगा। इसलिए जनरली मंदिर में साधना के टाइम सीनियर डिवोटी को कीर्तन करना चाहिए। हर मंदिर में ये नियम है, नहीं तो चार्ट बना दो। हर मंदिर में चार्ट होता है, कौन गाएगा कौन गाएगा। वो तो जो दिन के टाइम उनका फेस्टिवल होता है वो कीर्तनिया को लगा देते हैं, लेकिन सुबह शाम को मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है, कोई सन्यासी है वो गाता है, ये नहीं कोई कीर्तनिया गा रहा है, ये कोई सिस्टम नहीं है किसी मंदिर में। सुबह शाम की साधना के टाइम में चार्ट होना चाहिए। आप प्रभु जी मेरे रूम में बना देंगे, नहीं तो लोग कीर्तन भी याद नहीं होंगे, लोगों का कीर्तन भी भूल जाएगा। करेक्ट, सुबह शाम होना चाहिए। जनरली सीनियर डिवोटी को कीर्तन करना चाहिए, बिकॉज रीज़न क्या है, क्लास और कीर्तन में कोई फर्क नहीं है एक्चुअली। कीर्तन ये दिखाने के लिए नहीं है क्लासिकल म्यूजिक, कीर्तन भक्ति दिखाने के लिए होता है। जो साधना कर रहा है, भगवान का किताब पढ़ रहा है, उससे कीर्तन सुनो। जो प्रभुपद का किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, जो साधना नहीं करता, उससे कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखो कीर्तम पूतम हरि कथामितम, वो आपका भक्ति नष्ट कर देगा वो कीर्तन, क्योंकि मजा का एटीट्यूड है, आनंद करो, आनंद का सागर सुनो। अरे बाबा, भगवान को मजा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, भगवान चले जाएंगे दूर। करेक्ट, और ना ही भक्ति दिल में आएगा, ना ही भक्ति दिल में आएगा, ना ही किसी के आंख में आंसू आएंगे, ना किसी को कृष्ण के शरण लेने की इच्छा बनेगी। करेक्ट, तो किससे कीर्तन सुनना चाहिए? जो साधना कर रहा है और प्रभुपद की किताब पढ़ रहा है। जो साधना नहीं कर रहा, प्रभुपद की किताब नहीं पढ़ रहा, उससे कीर्तन हमको नहीं सुनना। दृढ़ बना दी निश्चय, प्रभु जी नहीं सुनना, हमको इंटरेस्ट नहीं है आपसे सुनने का। करेक्ट, अगर आपको पता चले मैं साधना नहीं करता, प्रभुपद की किताब नहीं पढ़ता, आपके प्रभु जी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है आपसे सुनने का। एक ही चीज़ है, कीर्तन लीड करना, क्लास लीड करना, ये भी कीर्तन ही है ना, इसको भी कीर्तन बोलते हैं, इसको कीर्तन नहीं बोलते। आप किताब डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो, वो भी कीर्तन है। हम इस्कॉन में भक्त बनने आए हैं, म्यूजिक सीखने नहीं आए कोई यहाँ। करेक्ट नहीं, किस लिए आए हम इस्कॉन? भक्त बनने आए। तो हमको इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। पहला चीज़ हम यहाँ भक्त बनने आए। हम किसी और चीज़ के लिए इस्कॉन में इंस्टीट्यूशन किसके लिए बनाए? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। प्रभुपाद जी मालूम था, मैं कुछ नाम दे दिया तो लोग तो तरह तरह की चीज़ बना देंगे। ऑब्जेक्टिव दिए हैं साथ, वो पढ़ेगा नहीं, मालूम है उनको कोई, तो उसी में लिख दिया उन्होंने, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने कल नहीं मना, जो मंगल आरती नहीं आएगा वो कीर्तन नहीं करेगा पूरा दिन। कल ये ब्रेक किया किसी ने, और जो नहीं आएगा नेक्स्ट दिन सुबह मंगल आरती करेगा। आप नहीं आए, कल नहीं आया था, हाँ, मंगल आरती करेगा, मतलब जो ब्राह्मण दीक्षा नहीं है वो मदद करेगा। करेक्ट, ऐसा कुछ करेंगे। ये मंगल आरती गाएगा भी कर सकते हैं, जो भी है। कुछ छोटा पनिशमेंट होना चाहिए। कुछ मंदिरों में होता है आज कृष्णा बुक बेचेगा, कुछ मंदिर में क्या क्या अलग अलग का चीज़ है पॉजिटिव। कुछ मंदिर तो खतरनाक है, खाना नहीं है उस दिन, है कुछ मंदिर में। अरे इतना तबीयत ठीक नहीं है तो फिर खाना क्यों खा रहे हो, बैठ लेटे रहो। तो प्रभु जी बुखार है, 104 बुखार चल रहा है बहुत, और खाते समय इतना, अरे इतना बुखार की साधना नहीं हो रही तो खाना कैसे खा रहा है? ये तो गलत लगता है ना। ठीक है, लेकिन कुछ सिस्टम करिए। देखिए ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को पुश कर सकते हैं किसी तरह की साधना है बहुत। तो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेट क्रिएट करना और वाइब्रेशन क्रिएट करना में फर्क है। प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं और हम भी कीर्तन करते हैं, फर्क उसको हमेशा समझिए, फर्क है। वो एक ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। इसलिए सारे इस्कॉन के मंदिर में 24 घंटा प्रभुपाद जी का कीर्तन बजता रहता है, और लगता है कि ये बंद हो जाए तो कुछ ऐसा लगता है जैसे भूत बंगला बन गया। वो कीर्तन क्यों नहीं? कोई और कीर्तन कह रहे 10-15 मिनट बंद करे यार, दूसरे और सुनने का मन नहीं करता, कोई भी हो। प्रभुपाद जी का कीर्तन है, चलते रहिए, चलते रहे, चलते रहे। देखा ना, सोना सोना है,
सोने की अपने आप अपने को दिखा देता है, समझ रहे हैं? सोना सोना ही है, प्योर गोल्ड इज प्योर गोल्ड। प्रभुपाद जी को पूछा था इतनी किताबें आपकी, ये इतने भक्त कैसे बन रहे हैं? तो प्रभुपाद जी हाँ ये प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड का इफेक्ट तो प्योर अनअलॉयड गोल्ड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति बोलते रहे, खुद एग्जाम्पल दी हुई है, पर्सनली शुद्ध भक्त का एग्जाम्पल भी देखे गए। वो ईजी नहीं होता। प्रचार करना बहुत ईजी होता है, आचार करना बहुत मुश्किल होता है। और आचार्य किसको बोलते हैं? जो प्रचार आचार मैच हो जाता। तो प्रभुपाद जी पूरी जिंदगी अपने कोई भी मिलावट था भक्ति से उसके अगेंस्ट बोले, लेकिन उनके पर्सनालिटी में कोई मिलावट के भी दिखी नहीं। तो सबको इंस्पिरेशन मिलता है, करेक्ट? बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं। शुरू में जो लोग सुनते हैं लगता है यार तो बड़ी बड़ी चीज़ बोल रहा है आदमी, लेकिन जब भक्तों ने देखा तो उनके करीब गए कि वो जो बोल रहे थे उसके तो बहुत आगे वो फॉलो करते हैं, तो लोग अचंभित हो जाते हैं, उसके बहुत आगे। प्रभुपाद जी का तो ये क्या है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो हम लोगों के लिए नियम है। आचार्य का तो कमिटमेंट बहुत आगे होता है। इसलिए बोलते हैं कि अपने लिए पर्सनली आदमी को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए रिलैक्स होना चाहिए, वो अच्छा लीडर होता है। और जो बुरा लीडर होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता ना, एक लड़का वृंदावन से भाग के आया था डिवोटी। मैंने कहा क्या हुआ? प्रभु जी वो मेरे को पूरे दिन इधर भाग ये काम वो काम देता है और खुद बैठ के दिन में 10 न्यूज़पेपर पढ़ता है, बस वो अखबार खरीद के पूरे दिन पढ़ता है, मेरे को ये कर वो कर, मैं नहीं रह सकता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो खुद अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दूसरे के लिए रिलैक्स। लेकिन हम लोग उल्टा होता है, अपने लिए रिलैक्स, अपना लेट जाओ, हाँ तू क्या कर रहा है, ये कि नहीं ये कर, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। करे अपना खुद जो लीडर होता है उसको मेहनती होना चाहिए, तो बाकी लोगों को भी उत्साह होता है, यार वो इतना मेहनत कर रहा है, मेरे को भी कुछ करने दो, ठीक है नहीं है? लीडर जाके लेट गया, हाँ तुम लोग घूमो, तो यार मैं क्यों घूम, मैं भी लेटूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमको शक्ति देनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और जब ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे ना, तो आप इफेक्ट देखोगे इमीडिएट, लोग ऑटोमेटिक भक्त बन रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं आपका कीर्तन करने वाला हूँ, मैं आपके लिए भोग लगाने वाला हूँ, मैं आपका आरती करने वाला हूँ, करेक्ट? मैं इसका लायक नहीं हूँ, लेकिन आप स्वीकार करिए। हमेशा ये प्रार्थना होनी चाहिए, और सच्चे दिल से प्रार्थना होगा तो क्या होगा? जो आपके शब्द हैं वो आध्यात्मिक बन जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम